नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पे मैनेजर पर जो एनपीएस कर्मचारी हैं उन सभी के एनपीएस की कटौती थी जो 10% थी वो सभी कर्मचारियों के डिलीट कर दी गई है। सिस्टम द्वारा ऑटो डिलीट सभी कर्मचारियों के कर दी गई है। तो आप पे मैनेजर पे आपको चेक करना है कि सभी कर्मचारी यानी कि जो एनपीएस वाले कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति तिथि 1/1/2004 या 1/1/2004 के बाद की थी, उनके सिस्टम द्वारा सभी कर्मचारियों के एनपीएस की कटौती ऑटो डिलीट कर दी गई है। ये चेक करने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग, सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय पे डिटेल पे आना है और यहाँ पे डीडीओ के मोबाइल नंबर आए हुए ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मार्च महीना सेलेक्ट करना है। मार्च महीना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022 और यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जिस ग्रुप में आपको कर्मचारी के चेक करनी है कि एनपीएस की कटौती सिस्टम द्वारा ऑटो डिलीट हुई है या नहीं हुई। तो आपको खुद को एनपीएस की कटौती डिलीट नहीं करनी है, सिस्टम द्वारा सभी कर्मचारियों के जो एनपीएस के कर्मचारी हैं उनके एनपीएस की कटौती सिस्टम द्वारा ऑटो डिलीट कर दी गई है। अब जैसे आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद इस ग्रुप में जो कर्मचारी है यानी कि जो एनपीएस एम्प्लॉय है उस एनपीएस एम्प्लॉय के नेम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एनपीएस एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी के अलाउंस और डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये मेरे कर्मचारी है वो एनपीएस का कर्मचारी है यानी कि इसकी नियुक्ति तिथि 1/1/2004 या 1/1/2004 के बाद की है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस कर्मचारी के डिडक्शन में यहाँ पे जो एनपीएस की डिडक्शन थी, जो बेसिक और डीए का 10% की डिडक्शन थी, सिस्टम द्वारा यहाँ पे ऑटो डिलीट हो चुकी है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उस कर्मचारी की यहाँ पे जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरह आप जो दूसरा कर्मचारी है एनपीएस का उसके नेम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे दूसरे कर्मचारी के नेम पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनपीएस का कर्मचारी था उसके भी यहाँ पे एनपीएस की कटौती जिसका डिडक्शन नाम था ईसीपीएनएफ वो यहाँ पे डिडक्शन सिस्टम द्वारा ऑटो डिलीट कर दी गई है। तो इस तरह आपको जो एनपीएस के कर्मचारी है उनके आपको सभी के 1 बाय 1 एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके यहाँ पे चेक कर लेनी है कि सिस्टम द्वारा सभी कर्मचारियों के जो एनपीएस ईसीपीएनएफ की डिडक्शन थी वो ऑटो डिलीट हुई है या नहीं हुई। अगर सिस्टम द्वारा एनपीएस यानी कि ईसीपीएनएफ की डिडक्शन डिलीट नहीं हुई है तो आपको वेट करना है। इसके साथ ही एनपीएस की डिडक्शन डिलीट होने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे जीपीएफ की स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस कर्मचारी की जो बेसिक है बेसिक के अकॉर्डिंग आपको जीपीएफ की डिडक्शन भी करनी है। लेकिन अभी आपको ये जीपीएफ की डिडक्शन नहीं करनी है, अभी आपको ऑफिशियल आदेश का इंतजार करना है। जैसे ही कोई ऑफिशियल आदेश आएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे एड डिडक्शन में जाके आप जीपीएफ की डिडक्शन ऐड कर देंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे जीपीएफ की डिडक्शन ऐड नहीं करनी है। बस आपको चेक कर लेना है कि जो एनपीएस के कर्मचारी थे उनके सिस्टम द्वारा जो ईसीपीएनएफ की डिडक्शन है डिलीट हुई है या नहीं हुई, आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको डिडक्शन में नहीं मिलेगी वो डिडक्शन। तो दोस्तों यही अपडेट थी कि सिस्टम द्वारा सभी कर्मचारियों के जो एनपीएस कर्मचारी थे उनके एनपीएस की डिडक्शन जो ईसीपीएनएफ डिडक्शन नेम से थी वो सिस्टम द्वारा ऑटो डिलीट कर दी गई है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।